हम लोग आज शुरू करते हैं पार्टनरशिप में ही चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक कुछ नई बात पढ़ते हैं। आपको बैलेंस शीट यहाँ कुछ मिलेगी। बैलेंस शीट के इधर आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, मान लो 1 लाख रुपए का है। रिजर्व है यहाँ पर 50,000 रुपए का। जनरल रिजर्व है 10,000 रुपए का। ये सभी चीजें आपको दिख सकती हैं बैलेंस शीट में। अब मुझे ये देखना है, और भी होता है इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का कुछ एक्सपेंसेस होता है। हम लोग एक एक पर क्रमवार चर्चा करेंगे। सोचिए कि ये जो पीएल है, पीएल का पीएल का अगर कोई बैलेंस है तो इसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये प्रॉफिट के भी रूप में हो सकता है, लॉस के भी रूप में हो सकता है। इधर आपका क्या था, लायबिलिटी साइड थी, और इधर आपकी क्या है, असेट साइड है। अगर इधर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता तो लॉस माना जाता। यहाँ आपका हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो होगा सपोज करिए 10,000 का। इन सभी चीज के बारे में मुझे समझना है। ठीक है, ये हमेशा इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा इसी तरीके से जैसे हम लोग करने चल रहे हैं, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे डेथ का केस हो, चाहे चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, या कुछ भी इस तरीके का। जब भी चेंज आएगा तो हमको इसका ट्रीटमेंट करना होगा। अब सपोज करो कि यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए है, या ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। इनका 2 और 1 का रेशियो है। बात समझ में आ रही? अभी तो खैर मैंने कुछ समझाया ही नहीं, तो समझना क्या है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है ये जो पीएल है ये किसका होता है, प्रॉफिट किसका होता है, अल्टीमेटली पार्टनर्स का होता है। इसे हमें पार्टनर को दे देना होता है। अगर यहाँ पर किसी चीज के बारे में कुछ कहा गया है तो पहले वैसा एडजस्टमेंट कर लेंगे, नहीं कहा गया है तो सीधे सीधे इसको हम बांट देंगे। ये पीएल है हमारा 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो पीएल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है या डेबिट है? डेबिट नहीं, क्रेडिट। क्रेडिट है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 1 लाख 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, 40,000 40,000 40,000। रिजर्व भी है हमारा, रिजर्व भी इसी तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, 50,000 टू एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इनको कितना जाएगा 20,000, डिस्ट्रीब्यूट तो कर लेंगे ना, 20,000 निकाल दो कैसे गया है, नहीं तो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या लिखते चले गए। 50,000 डिवाइडेड बाई 2:1 5 हो गया, इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000, और अगर इंटू 1 होगा तो 10,000 होगा। इसी तरीके से हमारा जनरल रिजर्व होगा। अब बताओ ना क्या करना है। 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2
जनरल रिजर्व था 10,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 4,000, 4,000 और टू सीज कैपिटल। यहाँ पे ना, हाँ 20 होगा, ठीक है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका बैलेंस डेबिट होगा, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। $10,000 दिख रहा है ना, एज कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट, अब अगर हम देखें इसमें कुछ था नहीं, इसी तरीके से हमारा पूरा एडजस्टमेंट होगा, चाहे जब होगा, जब भी हम प्रॉफिट शेयर चेंज करेंगे, वो किसी भी कारण से आपस में वार्ता करके, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, किसी पार्टनर का एडमिशन हो, तो ये जो पॉइंट है, जरा इसको डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारा इधर से पता नहीं कहाँ से ये बैलेंस शीट बनती हुई चली आ रही है, इस डेट को चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा, मतलब यहाँ पर या तो शेयर चेंज हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ शेयर चेंज करने की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हमको एडमिशन पढ़ना होगा, फिर रिटायरमेंट पढ़ना होगा, डेथ, तो कहीं पर इस वाले पॉइंट पर ये इसके आगे वाले में आएगा ना, जो आगे आना है। ये काम जो मैं कर रहा हूं, ये कब हो रहा है, ये अभी आगे नहीं गए, यहां के बाद से पीएसआर बदल रहा है। बात समझ में आ रही ना, इसके पहले तक तो पीएसआर ही था, तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पुराने रेशियो में। क्यों? क्योंकि जो भी अर्न किया है वो उसी रेशियो में हमने अर्न किया, अब आगे जो अर्न करेंगे वो दूसरे रेशियो में करेंगे, इसलिए ये सारी एडजस्टमेंट हमको बनानी होती है। तो कभी भी बैलेंस शीट में ये सारे आइटम आपको दिखें तो आपको क्या करना, और क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो कैसा करो, क्या तब इसको करना है, हाँ सारे काम कर लेने हैं भाई, हम बांटेंगे नहीं उनको तो उनका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। जब तक सब थे, कोई चेंज नहीं था, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसमें चेंज आ जाएगा तो फिर हमको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके साथ न्याय नहीं होगा, किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। आज तक का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बढ़ जाना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस कुछ तो हमें पीएल में दिख जाता है, कुछ बैलेंस शीट में छुपा हुआ है, ये सब ऐसे हैं जो बटे नहीं है, तो इनको बांट दो, बांटने के बाद फिर आगे का जो चेंज है उस हिसाब से अर्न करेंगे। बात क्लियर हो रही ना। अब जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए क्वेश्चन में, अगर दिया जाएगा तो ऐसे करके तब बांटना है, ठीक है। कह दिया जाए कि ये जनरल रिजर्व में पार्टनर को इतना देना है, यहाँ करना है, क्योंकि जनरल रिजर्व होता तो फ्री है, लेकिन नॉर्मली कभी कभी ये छोटा मोटा कोई पर्पस सेट हो सकता है इसके साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है रिजर्व और जनरल रिजर्व, हम उसकी बहुत अभी डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं फिलहाल, ठीक है ना, कि क्या है कैसे है, क्योंकि इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग जो है आपकी बुक का क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। ये हो जाए कि हाँ बुक का भी क्वेश्चन किया गया है, बाकी हमने करा दिया है वैसे ही, कुछ खास नहीं है, आप मन से करेंगे आसान बहुत है, मन से नहीं किया तो एक भी क्वेश्चन आगे हिला नहीं पाएंगे, दोनों बातें हैं। अगर आपने याद कर लिया फिर तो मैडम और सर से पूछते रह जाएंगे। लिखा है, एग्जाम्पल दिया गया, अखिल, विक्रम एंड पवन आर पार्टनर। अखिल, विक्रम
पवन, ये 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, ये इनका PSR है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ये 1 अप्रैल है। ये इन रेशियो 2:3:5, इन्होंने अब इस डेट को 2:3:5 का रेशियो बना दिया है। क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है इन दोनों में चेंज हुआ है, बस ये तो 3 रह गया, इसका 5 उधर चला गया, इसका 2 इधर चला आया, ऐसा हो गया है। तो एक ने गेन किया होगा, एक ने सेक्रीफाइस किया होगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद, ये ट्रिक जब हम अभी कर क्यों रहे हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम जब आते हैं वहां के लिए है। हाँ, नहीं तो इसी में लगा दो, पता चला लिखा नहीं और मार्क्स कट जाए और कह दो कि हमने ऐसे कहा था। On the date of change in profit sharing ratio, the firm has balanced in a general reserve. फर्म के पास जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। क्वेश्चन पूरा हो गया, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, आपको किताब से देखने की जरूरत नहीं है। PSR ये ओल्ड वाला हो गया आपका, ये न्यू वाला हो गया। पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। जो हम प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे हैं, इस समय पर मुझे जनरल रिजर्व से रिलेटेड एंट्री पास करनी है। अरे एंट्री क्या पास करनी है, उन जिनका पैसा है उनके रेशियो में दे दो। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, किसको देंगे बोलो? टू अखिल्स कैपिटल। एक और बात बता दूं, अगर कैपिटल जो बनाया गया है फिक्स मेथड से बनाया गया है तो हम करंट अकाउंट लेते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल बन रही तो कैपिटल ले लेते हैं। इतनी सी बात है बस। टू कैपिटल अकाउंट 50,000, टू विक्रम 30,000, टू पाउंड्स कैपिटल। तो इसमें तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, आप लोग हमें पढ़ा रहे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि आज की क्लास पढ़ना ही क्यों था, जब हम ही लोग इन्हें पढ़ाते जा रहे हैं तो आखिर आज हम पढ़ने क्यों आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, बस इतना है कि आज मैंने पढ़ लिया आप लोगों से, इसलिए आप लोग आ गए हैं पढ़ने, ठीक ना। और हम लोग अब आगे जो है इतना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।